बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। हम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि बड़े जर्नेलों की इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है जिसमें निज़ाम को मुकम्मल तौर पर रीसेट करने का फैसला कर लिया गया है। और ये फैसला कर लिया गया है कि अब हम नए सूबे बनाएंगे। कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा कि इतने दिनों से ये जो खबरें सामने आ रही थी कि ये जो सिस्टम है ये गिरने जा रहा है, कोई नई हुकूमत आएगी, उन तमाम खबरों की अब तस्दीक हो रही है। सिक्योरिटी ज़राए से ये क्या खबर सामने आई है, इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि फौज में एक बहुत बड़ी जो तब्दीली है वो हुई है और जनरल आमिर को नई जो कमान है ना वो सौंप दी गई है। ये मामला क्या है, अचानक से ये दो बड़े फैसले सामने आते हैं। अहम तीन तफसीलात इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करूंगा। अदालतें अचानक से मुतहरिक होती हैं, तमाम तर इख्तियारात आईनी अदालत को दे दिए जाते हैं और अब आईनी अदालत इमरान खान साहब को रिलीफ देगी। ये मामला क्या है, आईनी अदालत क्या फैसले करने जा रही है, कौन से केसेस इमरान खान साहब के आईनी अदालत के पास चले गए हैं, किसने ये फैसला दिया है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज सुबह हुई है। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा और आखिर में ये बताऊंगा कि सुहेल अफरीदी के तहरीक के ऐलान के बाद अचानक से जो माहौल है ना वो तब्दील होना शुरू हो गया है। क्या तब्दील हुआ है, सुहेल अफरीदी एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं कैसे, इस पर भी कुछ अहम तीन तफसीलात हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा और आपको ये खबर भी दूंगा कि ईरान और अमेरिका का जो मामला है उस पर जो नई अपडेट्स हैं वो क्या आई हैं। तो आगाज आज की व्लॉग का यहीं से करते हैं। ट्रंप को एक बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। यूं तो ईरान और अमेरिका की जो जंग थी वो खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है, खित्ते में इस वक्त तबाही है, लेकिन ट्रंप को एक बड़ा झटका पहुंचा है उसके अपने ही जो ऐवान नुमाइंदगान है वहां से। मामला कुछ यूं हुआ है कि अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने ईरान के अगेंस्ट फौजी कार्रवाई के खिलाफ जो करारदाद है ना वो मंजूर कर ली है, यानी कि उसने ट्रंप को रोक लिया है कि वो ईरान के अगेंस्ट कोई जो फौजी कार्रवाई है वो करेगा। ये बुनियादी तौर पर करारदाद थी माफ कीजिएगा, जो कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की जानिब से मंजूर कर ली गई है। अब नाजरीन मैं इसी प्लेटफॉर्म से आपको मुसलसल ये बताता रहा हूँ कि ट्रंप ने असल में जो उसकी अक्सरियत है ना वो खो चुका हुआ है। कांग्रेस में भी, अमरीकी ऐवान में भी वो अपनी अक्सरियत खो चुका है। अब उसका ये सबूत सामने आ गया है। 214 के मुकाबले में 208 वोट पड़े हैं ट्रंप को, यानी कि करारदाद के हक में जिसमें ट्रंप को रोका गया है फौजी कार्रवाई करने, ईरान पर फौजी कार्रवाई वो ना करे। 214 वोट मिले हैं जबकि 208 वोट जो है वो इसके खिलाफ मिले, यानी कि ट्रंप के हक में मिले हैं। अब नाज़रीन रिपब्लिकन्स की जो तादाद है जिसके ट्रंप की जमात है और यहीं से ट्रंप जो है वो मुंतखब होकर आया, इस जमात के 4 अहम लोगों ने ट्रंप के अगेंस्ट जो वोट है ना वो दिया है। अब नाज़रीन अगर ये 4 लोग ट्रंप के अगेंस्ट वोट ना करते तो 214 में से आप 4 निकालें तो 210 बनते हैं और 208 में अगर आप 4 डालें तो 212 बनते हैं। तो 2 वोटों से ट्रंप ये जीत सकता था, लेकिन इसके अपने लोगों ने इसके अगेंस्ट जो वोट है ना वो कर दिया है। फिर इसके अलावा ईरान की जो जंग है ये भी पहले फेज में भी ट्रंप को शिकस्त हुई है और दूसरे फेज में भी वो कहते हैं ना कि लम्या पा लिया है, पंजाबी में एक मिसाल है कि लम्या पा लिया है, ईरान ने लम्या पा लिया है ट्रंप को। जजीरा कशम में जी ईरान ने एक जो फौजी अमरीकी जहाज है ना वो मार गिराया है। और फिर इसी तरह से सऊदी अरब से चूंकि ये यमनी जो हौसीज़ हैं उन्होंने ये ऐलान किया था कि सऊदी अरब का कोई जो खाम तेल का जहाज़ है ना वो हम जाने नहीं देंगे। तो अब ये खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब का जो है वो 2 जहाज़ जो कि चीन के थे, बुनियादी तौर पर तो तेल खरीदा गया था सऊदीया से, लेकिन वो जहाज़ असल में चीन के थे और यमनी हौतीस को ये बताया गया कि वो चीन के जहाज है तो उनको गुजरने दिया गया है बाबुल मंदब से। तो इसलिए ट्रंप जो एक ट्रैप में फंसा रहा था सऊदीया को कि वो इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बने, और उसके लिए वो दबाव इस तरह से भी बढ़ा रहा था कि देखें एक तो खिते में जंग लगी हुई है और दूसरे नंबर पर बाबुल मंदब जो है वो भी बंद हो गया है, यहाँ से भी जो हौतीस हैं वो आपको जाने नहीं देंगे, तो आपको हमारी ज़रूरत है, हमारे साथ आप ये जो मुआहदा है वो आप करें और ये मुआहदा हम तभी आपके साथ करेंगे कि जब आप इब्राहिम अकॉर्ड का जो हिस्सा है ना वो बने। तो अब ये बड़ी डेवलपमेंट आई है, चीन जो है वो दरमियान में आया है और चीन के जहाज़ों को अब नहीं रोका जा रहा बाबुल मंदब में। इसके अलावा ट्रंप ने एक और ट्वीट कल की और इस ट्वीट में ट्रंप ये कहता है
के फौजी कार्रवाई शुरू करने पर हम गौर कर रहे हैं ईरान के अगेंस्ट। अब नाज़रीन, ट्रंप जब से ये सेकंड फेज जंग का शुरू हुआ है, ट्रंप ये बार बार कह रहे हैं कि फौजी कार्रवाई करूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बातों की हद तक वो कह रहा है। एक तो अमरीकी हमारे नुमाइंदगार ने उसे रोक दिया है, और दूसरा अभी भी वो फौजी कार्रवाई का ही कह रहा है, लेकिन वो फौजी कार्रवाई कर नहीं पा रहा। तो ये जो सेकंड फेज है, इस सेकंड फेज में भी अभी तक जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, इसके मुताबिक ईरान जो है वो इस फेज में भी बाजी ले रहा है, और अमेरिका को इस फेज में भी बुरी जो शिकस्त है उसका सामना करना पड़ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि सिक्योरिटी हुकाम ने, या आप यूं कहें कि एस्टेब्लिशमेंट ने, या आप यूं कहें कि बड़े जनरल्स ने कुछ अहम तीन फैसले किए हैं, और इन फैसलों में निज़ाम को मुकम्मल रीसेट करने और नए सूबे बनाने का जो फैसला है ना, वो किया गया है। खबर क्या है, खबर की डिटेल आपको बताता हूं जी। ये आज़ाद डिजिटल है। आज़ाद डिजिटल के हवाले से कहा जाता है जी कि ये इसमें असल में पीछे जो मुक्तदरा है या ताकतवर हल्के हैं ना, उन्हीं का ही असल में हाथ है, और ज़ाहिर सी बात है स्टेट्स में ऐसा होता है कि वो अपना एक वो करते हैं ताकि उसके जरिए अपना जो बयानिया वो आगे चला सकें। बहरहाल जी, इस चीज़ को छोड़ें, इस परसेप्शन को छोड़ें, खबर ये सामने आई है, और ये सिक्योरिटी ज़राए से खबर सामने आई है। इसमें ये कहा गया है कि नए सूबे बनाना वक्त की ज़रूरत है। बड़ी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है सिक्योरिटी हुकाम आप कहें या अस्करी हुकाम की या बड़े जनरल्स की, और उसमें ये जो फैसला है ना वो किया गया है। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी हालात और दरपेश चैलेंजेस पर गौर के लिए होने वाले एक अहम सिक्योरिटी बैठक में, अब ज़ाहिर सी बात है इसको नाम तो सिक्योरिटी बैठक दिया गया है, लेकिन ये जो फैसले होते हैं किसी आम सिक्योरिटी बैठक में नहीं हो सकते, अनलेस के जो इस वक्त टॉप जनरल्स होते हैं वही ये जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर सकते हैं और ये फैसले कर सकते हैं। तो इसलिए सिक्योरिटी बैठक का तो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, लेकिन इनडायरेक्ट जो इशारा है ना वो अस्करी क़यादत की तरफ ही है। इस बात पर जोर दिया गया कि पाकिस्तान को पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल बनाने के लिए फरसुदा इंतज़ामी निज़ाम का मुकम्मल रीसेट वक्त की अहम ज़रूरत है। यानी कि वहाँ पर यह फैसला कर लिया गया कि ज़रूरत है, ये चीज़ जो है वो करनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पर इजलास में शुरा का कहना था कि कई दहाइयों से राइज इंतज़ामी ढांचा मौजूदा तकाज़ों से हम आहंग नहीं रहा, जिसके बायस गवर्नेंस, अवामी खिदमात की फराहमी और सिक्योरिटी अमूर में मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है। बैठक के शुरा ने इस बात पर इत्तफाक किया कि मौजूदा इंतज़ामी निज़ाम को मौसर अंदाज में रीसेट करने का काबिल अमल हल नए सूबे का क़याम है, ताकि इंतज़ामी अमूर को ज़्यादा मौसर, शफाफ और अवाम के करीब बनाया जा सके। यानी कि जो अवामी दबाव है ना वो भी वहाँ पर है कि अवाम इस चुनतखब सेटअप को कबूल नहीं कर रही, तो इसलिए जी इस सेटअप को तब्दील करना पड़ेगा, इसे रीसेट करना पड़ेगा, नए सूबे बनाने पड़ेंगे। इजलास में इस बात पर भी जोर दिया गया कि मुल्क के मौजूदा मसाइल और मुस्तकबिल के सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए इंतज़ामी इस्लाहात नागुज़ीर हैं, जबकि नए सूबों के क़याम से रियासती इदारों की इस्तेदाद कार में बेहतरी, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और अवामी मसाइल के हल में मदद मिल सकती है। सिक्योरिटी बैठक के शुरा का कहना था कि पाकिस्तान के पुरअमन और मुस्तहकम मुस्तकबिल के लिए तवील मुद्दती इस्लाहात पर संजीदगी से गौर करना वक्त की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ गई है, और इस डेवलपमेंट के साथ उन तमाम खबरों की मैं समझता हूँ तस्दीक हो गई है, या उन तमाम दावों की तस्दीक हो गई है जो मुख्तलिफ साफ़ियों की जानिब से कहा जा रहा था इस सेटअप के हवाले से कि जी का जाना ठहर गया है, जुलाई में बड़ी तब्दीलियाँ होंगी। अभी जुलाई का ही महीना है, जुलाई के आगाज़ में ये तब्दीलियाँ शुरू हुई, और अभी आज जो है वो 22-23 जुलाई है, और ये एक बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट के मुताबिक आप ये समझें जी कि शहबाज, मरियम और ये सारा जो सिस्टम है ना इसको एक तो फरसुदा करार दे दिया गया है, और इसको मुकम्मल तौर पर रीसेट करने का जो फैसला है वो कर लिया गया है। इसके साथ ही फ़ौज में एक बहुत बड़ी जो तब्दीली है वो हुई है, और अचानक ये जो तब्दीली है वो सामने आती है, और इस तब्दीली में जी शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, ज़ाहिर सी बात है जो तब्दीली की मंजूरियाँ वगैरह होती हैं या जो तब्दीली करनी होती है वो इसी ज़रिए से होती हैं। तो ये जी लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा हैं, इनको 4 स्टार जनरल के ओहदे पर जो तरक्की है वो दे दी गई है। कमांडर, नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर जो है कमांड जो है वो इनको मुकर्रर कर दिया गया है, और मौजूदा जो इनका ओहदा था वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो है ये इनका मौजूदा ओहदा था जिसके ऊपर ये काम जो है वो कर रहे थे। अब इनको नया ओहदा या नई जो कमान है वो सौंप दी गई है, और कमान सौंपने का मतलब ये है कि जब भी वो मतलब है कि कमान संभालेंगे तो
अब 4 स्टार जनरल के ऊपर उनकी जो तरक्की है ना वो हो गई है। अब पिछले कुछ सालों के अंदर ये 4 स्टार जनरल के ऊपर जो तरक्की है ना, मेरी नज़र से मैं ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि ये जो बड़ी जो तरक्की है, जो तब्दीली है ना, वो फौज के अंदर हुई है। इससे पहले मेरी नज़र से इतनी बड़े पैमाने के ऊपर जो तब्दीली है वो नहीं गुजरी। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है ना वो हो चुकी है। इसके साथ ही आपको ये भी बताता चलूँ कि अदालतें, खासतौर पर आईनी अदालत अचानक मुतहरिक हो गई है और आईनी अदालत को तमाम तर इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। अब मामला क्या है, एक तरफ इमरान खान साहब के रिहाई की जो खबरें हैं वो मुसलसल सामने आ रही हैं। खान साहब को डील की ऑफर की जा रही है, मामला तय हो रहे हैं, जल्द खान साहब की रिहाई हो जाएगी। जब भी मामला तय होते हैं तो दूसरी तरफ एक और खबर सामने आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब के जो केसेस हैं ना वो सारे आईनी अदालत को मुंतकिल कर दिए हैं। अब ये खबर आपके साथ मैं एग्जैक्ट शेयर करता हूं कि क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम नैब मुकदमात आईनी अदालत को मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। आइन के आर्टिकल 175 और नैब कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास नैब मुकदमात सुनने का इख्तियार नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज फैसला दे दिया है। इसके बाद यानी कि जो भी खान साहब के नैब के मुकदमात थे, इवन के जमानत नैब के मुकदमात में हो, तो ये सारा मामला किसके पास चला गया है, आईनी अदालत के पास चला गया। और आईनी अदालत की सरबराही किसके पास है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं उनके पास ये सरबराही है आईनी अदालत की। और इवन की हाई कोर्ट भी जो कुछ फैसले दे चुकी है, हाई कोर्ट की जो अपीलें भी हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि वो अब आईनी अदालत में सुनी जाएंगी। इसके साथ ही सिर्फ ये डेवलपमेंट नहीं हुई बल्कि एक और डेवलपमेंट भी हुई है और इस डेवलपमेंट के मुताबिक दो अहम जो दरखास्तें हैं सुहेल आफरीदी के अगेंस्ट वो भी समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई हैं। और ये दोनों दरखास्तें सुहेल आफरीदी के अगेंस्ट, और ये तब खबर सामने आती है जब सुहेल आफरीदी एक बड़ी तहरीक का और 5 अगस्त जलसा करने का और जलसे में तहरीक का ऐलान और तहरीक की तारीख देने का जो ऐलान है ना वो करते हैं। खबर के मुताबिक जी वफाकी आईनी अदालत मुतहरिक हो गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ दायर 2 अहम आईनी दरखास्तें 29 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। पहली दरखास्त सुहेल आफरीदी की जानिब से इमरान खान की रिहाई फोर्स की तश्कील से मुतल्लिक दिए गए बयान के खिलाफ है, जबकि दूसरी दरखास्त में 9 मई के मुकदमात खैबर पख्तूनख्वा से किसी दूसरे सूबे मुंतकिल करने के हवाले से है। इन दोनों दरखास्तों के काबिल समाअत और दूसरे फरीक को सुने बगैर ही आईनी अदालत के चीफ जस्टिस ने रिहाई फोर्स के मामले पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से जवाब तलब कर लिया है, जबकि 9 मई केसेस के मामले में हुक्म इम्तना स्टे ऑर्डर जारी कर रखा है। अब ये दोनों मामलात थे क्या। पहली जो दरखास्त थी सुहेल आफरीदी ने जो कहा था जी कि रिहाई फोर्स हम बनाने जा रहे हैं, इमरान खान रिहाई फोर्स, तो इस पर यह शोर पड़ा था कि भाई ये फोर्स कैसे बना सकते हैं, एक रियासत है, रियासत के अंदर आप एक जो फोर्स है वो कैसे बना सकते हैं, ये तो खिलाफ वर्जी है कानून आइन की। तो इस पर यह दरखास्त थी और ये दरखास्त आई थी सुहेल आफरीदी के अगेंस्ट। तो इस पर जो है वो तलब किया गया, हालांकि फरीकैन को सुने, दूसरे फरीक को सुने बगैर जो उनकी तलबी है ना, जो नोटिस हैं वो हुए हैं। तो बहरहाल जी एक तो ये तलब कर लिया गया है और जब ये मामला सामने आया था तो उसके बाद रिहाई फोर्स का जो नाम है वो भी तब्दील कर दिया गया था। बहरहाल इस मामले के ऊपर आईनी अदालत ने बुला लिया और 29 जुलाई को ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया, यानी कि नेक्स्ट वीक में। और फिर इसके अलावा दूसरी दरखास्त 9 मई मुकदमात के हवाले से है। अब 9 मई खैबर पख्तूनख्वा के जो कुछ मुकदमात थे वो ख़त्म कर दिए थे काबीना ने। तो इस पर यह हुआ था कि दरखास्त आई थी और आईनी अदालत ने अब ये कर दिया है कि इसको भी समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। और दूसरा, इसके ऊपर पहले से ही हुक्म इम्तना उसने जारी कर रखा था, यानी कि स्टे ऑर्डर दिया हुआ था कि काबीना ये जो फैसला है ना वो नहीं कर सकती, यानी कि वो लोग जिन पर केपी में 9 मई से रिलेटेड मुकदमात हैं वो सुने जाएंगे, उनको काबीना ख़त्म नहीं कर सकती। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि एक तरफ सुहेल आफरीदी ऐलान करते हैं 5 अगस्त जलसे का और पार्टी के अंदर उनको मुखालफत फेस करना पड़ती है और पार्टी की जो दीगर लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा वगैरह, इन पर खासी तनकीद भी कर रहे हैं पीटीआई के लोग कि यार आप कैसे मुखालफत कर सकते हैं सुहेल आफरीदी की, जबकि वो ऐलान कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए उन्हें लॉन्ग मार्च या कोई तहरीक शुरू करनी है, मुल्कगीर करनी है, तो आप कैसे मुखालफत कर सकते हैं। तो बहरहाल एक तरफ आफरीदी उस इंपॉर्टेंट मीटिंग में डट गए, उन्होंने मनवाई अपनी बात, 5 अगस्त को उन्होंने जलसे का
ऐलान किया और ये कहा कि 5 अगस्त को ही जो ऐलान है ना वो मैं करूंगा जलसे में कि कब इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो तहरीक है वो हमने चलानी है। तो उससे पहले 29 जुलाई को जो ये केसेस है ना वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गए हैं। तो अब देखें इन केसेस में क्या होता है, अगर सुहेल अफरीदी के अगेंस्ट कोई फैसला आता है तो क्या इसको फिर इस तरह से जोड़ा जा सकता है कि उनको दबाव में लाने के लिए, उनको रोकने के लिए बज़ाहिर कुछ इस तरह से किया जा रहा है जी कि कोई वो तहरीक या जलसा वगैरह जो है वो ना करें। बहरहाल सुहेल अफरीदी फिर इस दबाव को कबूल करते हैं या नहीं करते, और क्या वाकई अब वो 5 अगस्त को जलसा करते हैं और 5 अगस्त को वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई ऐलान करते हैं। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए अब सुहेल अफरीदी का क्या इस पर जो रद्द-ए-अमल है वो आता है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के सारे केसेस आईनी अदालत को देने का जो मामला है इस पर भी अभी गुफ्तगू की जा रही है कि अगर आईनी अदालत भी इमरान खान साहब के जो केसेस है, जो सज़ाएं हैं वो बरकरार रखती है तो फिर इसका मतलब ये है कि उसके बाद अब कोई और फोरम नहीं होगा जिस फोरम पर इमरान खान साहब अपने केसेस जो हैं उनके फैसले, उनके अपनी जो सज़ाएँ हैं वो चैलेंज कर सकेंगे। तो इस पर भी अब ये थ्योरी एक पेश की जा रही है कि आया इमरान खान साहब को एक मतलब फिर से, चूँकि गुफ्तगू चल रही है, रिहाई के हवाले से बातें चल रही हैं, तो दबाव में लाने की कोशिश है कि अब आईनी अदालत में सारे मुकदमे आ गए हैं, आप चाहें तो आप को जो है वो तमाम तर जो रिलीफ है वो मिल जाएगा। आईनी अदालत धड़ाधड़ जो है वो आपके हक में जो फैसले है वो भी दे सकती है। और फिर उसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर आप नहीं मानते, डील नहीं होती, तो फिर आपके अगेंस्ट जो फैसले हैं वो भी आ सकते हैं। तो इस किस्म की भी जो बातें हैं, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो इस टाइम पर चल रही है। और आईनी अदालत से अगर सज़ाएं बरकरार रहती हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि मज़ीद कोई फोरम नहीं होगा जिस पर इमरान खान साहब जो अदालती फोरम है वहाँ पर जाकर जो दरखास्तें हैं वो दे सकते हैं। क्योंकि होता ऐसे ही है ना कि लोअर कोर्ट्स होती हैं, फिर हाई कोर्ट होती है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नैब केसेस दे दिए हैं वफाकी आईनी अदालत को। अब ये भी एक हैरानकुन फैसला था। आईनी अदालत बनाई गई थी आईनी मामलात को देखने के लिए, लेकिन उसके पास अब जो नैब केसेस हैं वो भी भेज दिए और खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भेज दिए हैं। अब आप यूँ समझें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास अगर कोई केसेस रह गए हैं तो वो फिर यही होंगे जी कि कोई चोरी डाके के या कोई कत्ल के या दीगर जो छोटे मोटे केसेस हैं वो उनके पास आते रहेंगे। बाकी सारे जो केसेस हैं, मुकदमात हैं, वो जाएंगे इंपॉर्टेंट नौयत के, वो सारे चले जाएंगे आईनी अदालत के पास। तो बहरहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। आखिर में आपको एक और खबर भी देता चलूँ कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा, इनको काफ़ी महीनों से जो है वो जेल में रखा हुआ है। इनको भी सज़ाएँ हुई हैं मुख्तलिफ एक केस में। तो इनकी भी जो दरख्वास्त है उस पर भी फैसला सुनाया जाना है। इसकी डिटेल में आपको जो है वो शेयर करता हूँ। ईमान मज़ारी और हादी चट्टा की सज़ाएं सज़ा मोतली जो दरखास्तें हैं वो काबिल समात हैं या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया है। अदालत पहले काबिल समात होने की प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर ऑर्डर करेगी। ये जस्टिस आज़म खान साहब हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, इन्होंने जो फैसला है वो महफूज कर लिया है। यानी कि जो इन्होंने अपनी सज़ा मुअत्तल करने की जो दरखास्तें दोनों ने दायर कर रखी थी ये काबिल समात हैं भी या नहीं है, इस पर फैसला महफूज हो गया है। तो देखें जस्टिस आज़म खान जो हैं वो क्या इसके ऊपर फैसला देते हैं। आखिर में आपको बताता चलूँ कि जो सुहेल अफरीदी साहब ने ऐलान किया हुआ है कि वो मुल्क गिर तहरीक या लॉन्ग मार्च करेंगे, इस पर एक मतलब है कि रद्द-ए-अमल आप यूँ कहें सामने इस तरह से आया है, या एक खबर ये शेयर की जा रही है कि पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं, MPAs हैं और टिकट होल्डर्स हैं, इनसे आप उम्मीद ना रखें। अगर निकलना है तो लोगों ने खुद ही निकलना है, क्योंकि पंजाब में PTI के अक्सर लोग या अक्सर MNA और MPAs का ये ख्याल है कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल नहीं रहा। तो इसलिए जी अगर आवाम निकलती है तो इनको ना देखें कि MNAs MPAs निकलेंगे, क्योंकि ये तो धोखा दे चुके हैं इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब के नाम पर ही इन्होंने वोट लिया और ऐवानों में इस वक्त ये बैठे हुए हैं, और रिहाई के लिए अवाम ने वोट इसलिए दिया था कि आप इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तगोदो करेंगे, लेकिन इनसे अब आप उम्मीद ना रखें। ये जी आज कुछ आम तीन तफसीलात थी। मज़ीद इस वाले से जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।